नमो बुद्धाय। साथियों, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने मानव समाज को नई राह दिखलाई। इन महापुरुषों में तथागत बुद्ध का नाम भी आता है। तथागत बुद्ध का जन्म आज 2500 साल पहले ईसा पूर्व 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। हम भाग्यशाली हैं, हम अहोभाग्य हैं हमारा कि तथागत बुद्ध इसी पावन धरती पर उनका जन्म हुआ है और बुद्ध के संदेश पूरे विश्व में यही से फैले। तो अगर हमारे पास बुद्ध हैं तो हम बहुत गर्वान्वित हैं उसके लिए कि हमारे पास बुद्ध हैं, क्योंकि अगर विश्व को हमने कुछ दिया है तो बुद्ध दिया है। तो साथियों, आज बौद्धों का या बौद्ध प्रेमियों का आज दिन है। आज मैं सभी को आज इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि आज बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती पर सारे विश्व में विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। भारत में भी बहुत सारे बुद्ध धर्मावलंबी हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, और पूरे विश्व में और भारत में भी कई जगह कार्यक्रम होते हैं। सरकार भी, हमारी जो केंद्र सरकार है, वो भी आज के दिन छुट्टी की घोषणा करती है। तो साथियों, तथागत बुद्ध को हमें समझना होगा तो उनके कई जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझना होगा। उन सिद्धांतों को समझने के लिए कई बातें हमको ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा था अतः दीपक भव, यानी आप अपना दीपक स्वयं बने। क्यों कहा था उन्होंने? तथागत बुद्ध जानते थे कि मनुष्य के पास एक दिमाग भी है, एक बुद्धि उसके पास अपना स्वयं का है। तो अगर सही गलत है तो ज़रूर वो बुद्धि उसको इशारा करेगी मनुष्य को कि आप सोचो कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है। ये मत सोचो कि किसी ने कब क्या कहा था, किसी महापुरुष ने कहा था, किसी किताब में लिखा हो कोई बात हो। तो बुद्ध ने कहा कि सबको आप नकार सकते हैं, वहाँ पर अपनी बुद्धि लगाइए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखिए कि वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। खाली आपके लिए नहीं, आपके समाज के लिए अच्छा है कि नहीं, ये भी आप सोचिए। तो बुद्ध ने इस तरह से अतः दीपक भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो बुद्ध के सिद्धांतों में फिर है त्रिशरण। त्रिशरण में कहा जाता है कि 3 मंत्र हैं, एक तरह से मंत्र ही कहा जाएगा, क्योंकि त्रिशरण में आता है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। फिर उसमें पंचशील आता है। अगला जो है पंचशील है। बुद्ध धर्म के सिद्धांत में पंचशील का बहुत महत्व है। पंचशील में आता है कि आप 1 नंबर में चोरी नहीं करेंगे, 2 नंबर में आपको झूठ नहीं बोलना है, 3 नंबर में व्यभिचार नहीं करना है, 4 नंबर में नशा नहीं करना है, 5 नंबर में हिंसा नहीं करना है। ये 5 तो सभी को ही मानना चाहिए, कोई बुद्ध धर्म को माने या नहीं माने, ये तो हर इंसान के जीवन में इसको मानने का औचित्य है। क्योंकि इतना अगर अपने जीवन में हम मान लेते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन अच्छा होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। तो बुद्ध ने ये जो पंचशील का सिद्धांत दिया मनुष्य को, वो है। फिर बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य भी उन्होंने दिया। 4 आर्य सत्य में होता है, आर्य सत्य में आता है कि पहला जो है, मनुष्य का जीवन है ये दुखी है। दुखी इसलिए है कि जीवन भी, जन्म भी होता है तो दुख होता है, मृत्यु होता है तो भी दुख होता है, और उसके बाद बीच का जो जीवन है, वृद्धावस्था है, वो भी दुखी है। यानी हर हालत से दुख ही दुख है। तो आर्य सत्य का पहला जो सिद्धांत है कि मनुष्य का जीवन दुखी है। दूसरा सिद्धांत है कि अगर दुख है तो उसका कोई कारण जरूर होगा, बिना कारण का तो दुख आया नहीं होगा। हो सकता है कि हमारी मन की इच्छा है, जैसे मन की इच्छा को हम ज़्यादा जितने ही बढ़ाते जाएंगे उतने हमारे दुख बढ़ता जाएगा। जिस दिन मन की इच्छाओं को हम कंट्रोल कर लेंगे, मन की इच्छाओं को संयमित कर लेंगे, हमारे दुख कम हो जाएंगे। तो उन्होंने दूसरा जो आर्य सत्य का जो सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि दुख के कारण भी है, दुख के कारण है तो तीसरा जो उन्होंने कहा कि उसके निवारण भी है।
यानी जब दुख है तो उसका कारण अगर जान लेंगे तो उसका निवारण भी हम कर पाएंगे। और चौथा में उन्होंने बताया कि अगर निवारण है तो उसके लिए मार्ग बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो इस तरह से उस रास्ता को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया। अष्टांगिक मार्ग में 8 आते हैं, 8 सिद्धांत वहाँ भी हैं। उसके बाद बुद्ध ने कहा था कि 8 अष्टांगिक मार्ग के बाद किसी को बुद्ध बनने में क्या प्रक्रिया है, उन्होंने बताया था, बुद्ध बनने की प्रक्रिया बताया था। तथागत बुद्ध ने तो मैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में बतला रहा था। तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में कहा कि अगर दुख से दूर अपने को करना है, दुख को अपने जीवन से हटाना है तो अष्टांगिक मार्ग में चलना होगा। उस अष्टांगिक मार्ग में जो है उसमें है सम्यक दृष्टि 1 नंबर, 2 नंबर सम्यक संकल्प, 3 नंबर सम्यक वाणी, 4 नंबर सम्यक कर्म, 5 नंबर सम्यक आजीविका, 6 नंबर सम्यक व्यायाम, 7 नंबर सम्यक स्मृति, 8 नंबर सम्यक समाधि। इन्होंने इस तरह से अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने समझाया। सबकी विवेचना अभी नहीं संभव हम लोग कर पा रहे हैं, फिर कभी समय मिला तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 पारमिताएँ हैं। पारमिताओं का मतलब होता है कि 10 नियम जो हैं, किसी को बोधिसत्व से बुद्ध बनना है तो 10 चरणों में 10 स्टेज होकर गुजरने पर कोई बोधिसत्व से बुद्ध बनता है, तो भी उन्होंने कहा था। तो बुद्ध के जो सिद्धांत हैं अगर इनको देखा जाए, नंबरिंग किया जाए तो 1, 3, 4, 5, 8 और 10। कितना सुंदर ये नंबर बना। अथ दीपक भव 1 हुआ, 2 नंबर में त्रिशरण हुआ, 3 नंबर में 4 आर्य सत्य हुआ, 5 नंबर में पंचशील हुआ, 6 नंबर में अष्टांगिक मार्ग हो गया, 7 नंबर में 10 परमिताएँ हो गई। तो अगर कोई इतना भी समझे तो बहुत कुछ तक इस बुद्ध के जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनको लोग हम समझ सकेंगे। तो आज बुद्ध जयंती पर बहुत कुछ कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमारे पास या आप लोगों को बताने के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन समय के अभाव से हम इस बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। फिर पुनः विश्व के सभी बौद्ध प्रेमियों को, बुद्ध को चाहने वालों को, सभी को मैं फिर से बुद्ध जयंती की बधाई और शुभकामना देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हम लोग आपसी भाईचारा बनाते हुए जहाँ भी हैं, सरकार के जो भी नियम है, लॉकडाउन का नियम, हम लोगों ने बहुत सारे अपने फेस्टिवल्स मनाए। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे भाइयों ने मनाया, बहुत सारे पर्व हम लोग मनाए और कोशिश करेंगे कि हम इसको भी आज उसी तरह से, उसी उमंग से अपने अपने घरों में रह कर ही इसको मनाएं। कहीं भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संकट चल रहा है कोरोना वायरस से, हमको सब कुछ जूझ रहे हैं, सभी लोग इससे लड़ रहे हैं। सब एक साथ नहीं लड़ेंगे, सब एक साथ नहीं इसके साथ मुकाबला नहीं करेंगे तो इसे उबरना मुश्किल है। क्या पता ये कब तक ये शत्रु हमारे साथ रहेगा। अभी तक न इसकी दवा इजाद हो पाई है, लेकिन यहाँ भी हमें वही बुद्ध के सिद्धांत को ही लेकर चलना होगा कि जीवन में अगर दुख है तो उसका कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उसका मार्ग है, रास्ता है। कोरोना वायरस है तो उसका किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, कारण हुआ, और वो कोरोना वायरस को कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न, अगर हम जान लेते हैं उस कारण को तो उसका ठीक निवारण निकलता है। और उसका निवारण के लिए जब वैक्सीन बनेगी, दवा बनेगी तो उसका ये मार्ग होगा। तो बुद्ध के सिद्धांत आज आप भी देखिए कि बुद्ध के जो सिद्धांत है आज के परिदृश्य में भी कितना कारगर है। बुद्ध के जो विचार हैं, बुद्ध के जो कहे हुए बातें हैं, कही हुई बातें हैं, उनको आज भी हम मानने के लिए बाध्य हैं। तो फिर से मैं सबको इसी पर इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।